इस वक्त हम महाकुंभ में हैं, प्रयागराज की धरती पर हैं और यहाँ पर देश विदेश से साधु संत आ रहे हैं और उनकी सुरक्षा में लगे पुलिस वाले हैं। लेकिन हमारे साथ जो हैं धर्मराज उपाध्याय जी कुछ खास हैं। सर धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे धन्यवाद, साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद, अपना समय निकालने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। सर सबसे पहले तो आप वायरल हैं, दूसरा ये कि सुरक्षा में लगे हैं, 40 करोड़ श्रद्धालु आ रहे हैं। जी जी। किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं? अब जितना हम देख पा रहे हैं उतने उस हिसाब से तो हर तरीके की अच्छी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो साफ सफाई हो, चाहे घाटों की चौड़ाई बढ़ाने की हो, चाहे उनकी सुख सुविधा के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं। जो मुझे जितना मैं देखिए, पहली बात तो ये जान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर वो सोचे कि पूरा कुंभ हम घूम लेंगे, एक एक पॉइंट हम देख लेंगे, तो उसके अपने जो साथ के लोग होंगे, 2 4 10 20 50 लोग की टीम बना करके ही कर सकता है कि भाई तुम इधर देख लो, हम इधर देख लो। और फिर हम लोगों की ड्यूटी भी रहती, तो पूरा हम दावा नहीं करते कि हमने सब देखा, लेकिन मैंने जितना देखा है नंबर 1 व्यवस्था देखी है। सबसे पहले सवाल मैंने सुरक्षा को लेकर इसलिए किया क्योंकि आप वर्दी में हैं और दूसरा ये कि प्रयागराज की धरती पर हैं आप, महाकुंभ पर हैं। बहुत कुछ लिखते रहते हैं आप, कुछ लिखा है इस पर आप? मैंने लिखा क्या, मैंने कहा कि है खुशनसीब जो संगम के लिए चलते हैं। एक मिथक है कि जो है कुंभ में लोग बिछड़ जाते हैं, तो उसी पर मैंने कहा कि है खुशनसीब जो संगम के लिए चलते हैं। भव्यता देखकर चेहरे सभी के खिलते हैं। जब बिछड़ते थे वह वक्त पीछे छूट गया, अब तो बिछड़े हुए भी कुंभ आके मिलते हैं। बहुत शानदार। अच्छा धर्मराज जी, ये बताइए कि आप इस पर लिखते हैं, जो है कि पत्रकारों के ऊपर भी लिखते हैं, साथ ही साथ वर्दी के ऊपर भी लिखा आपने कई बार, कई वीडियोस वायरल हुए, और जो है कि मास्टर और वर्दी को लेकर के आपने एक लिखा था, वो क्या? अब बहुत सारे हैं जो है, आप वीडियो खुद ही देख लीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा हमको सुनाने की जरूरत नहीं। आप अपने वाला बताओ, सुना दें हम? हाँ सुनाइए, पत्रकार वाला सुना दीजिए। कि सच्चा पत्रकार एक चाहता है कि जो है मुझे न तीर न तलवार की ज़रूरत है, सच को कहने को बस अखबार की ज़रूरत है तख्तो ताज की कोई नहीं ख्वाहिश मुझको, कलम में सिर्फ मुझे धार की ज़रूरत है। अच्छा, महाकुंभ में बहुत लोग वायरल हो रहे हैं, IITN बाबा वायरल हुए, साध्वी वायरल हुई, एक लड़की है जो माला बेचती है, मोनालिसा नाम है, वो वायरल हुई। किस तरीके से देखते हैं इस महाकुंभ को आप? मैं यही कहूँगा कि यहाँ जो भी सच्चे मन से आया है और श्रद्धापूर्वक आया है, निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिला जो ये कहे कि मुझे यहाँ आकर के नुकसान। सबका जो है फ़ायदा ही है, लाभ ही है, चाहे वो पुण्य के क्षेत्र में हो, चाहे जो कारोबारी आए हैं उनका भी अपना जो है लाभ अर्जित कर रहे हैं। हम लोग अपना ड्यूटी करके ड्यूटी लाभ अर्जित कर रहे हैं, पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। तो जो भी जो हो रहा है वो अपनी किस्मत से हो रहा है। उस पर हम यही कहेंगे कि भगवान महाराज प्रयागराज की जो है कृपा है, और जो अच्छे काम के लिए वायरल हो रहा है उसको बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और ज़्यादा हो लोग। पहले सीतापुर में थे, अब बाराबंकी में हैं। जब पता चला कि प्रयागराज में साहब ड्यूटी लग गई है, क्या अनुभूति हुई उस समय? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, और मतलब करेजा हरियर होएगा, करेजा हरियर होएगा। हरियर होएगा। अच्छा, जब परिवार वालों से आप दूर रहते हैं, मतलब हमेशा अगर देखा जाए तो 24-24 घंटे आप लोग ड्यूटी करते हैं, तो परिवार वाले शिकायत नहीं करते हैं कि पापा आप सबके लिए लिखते हैं पर हमारे लिए कुछ नहीं लिखे? कुछ लिखा है अपनी बिटिया बेटे के लिए? माँ पर वैसे वो कहते हैं पता नहीं कैसे लोग लिख देते हैं, पता नहीं कैसे लोग लिख देते हैं माँ पर बड़ी बड़ी गज़लें रुबाई। माँ पर पता नहीं कैसे लोग लिख देते हैं बड़ी बड़ी गज़लें रुबाई। मेरी तो आंखें भर आती हैं जब भी माँ को सोचकर मैंने कलम उठाई। जब भी मैंने कलम उठाई, और भावों में अक्सर कलम उठाई, भावों में मैं कुछ इस तरह बह जाता हूँ। कोशिश बहुत की लेकिन कभी माँ पर लिख नहीं पाता हूँ। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आप अभी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा को लेकर के जो व्यवस्थाएं हैं, लगातार आप यूपी पुलिस यहाँ तैनात है, PSC है, CRPF है, NSG है। महाकुंभ में जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो शिकायत करते हैं कि भाई साहब कभी इधर से मुड़ा देते हैं हमको, कभी इधर से मुड़ा देते हैं। इस बारे में हमें क्या बताऊं, मेरी जहाँ ड्यूटी है, जिस जगह मेरी ड्यूटी है, मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को समझाइए कि हम लोग हटाते हैं आपकी सुरक्षा के लिए, वो क्या? अब वो जो जिम्मेदार लोग हैं वो समझा रहे हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं वो समझा रहे हैं, और
कोई भी चीज़ है वो मैं इतना ही कहूँगा कि प्रशासन की जो जितना मैं जानता हूँ उसकी सबसे पहला उद्देश्य उसका यही रहता है कि जो है सुरक्षा के दृष्टिगत जो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा है वो श्रद्धालुओं को मिलनी चाहिए और उसी पर प्रयास चलता है। अब अगर कहीं किसी रास्ते से मोड़ने के लिए कहा जाए तो निश्चित रूप से जब बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं से जो है थोड़ा बहुत चलना भी पड़ सकता है, ऐसा नहीं है ना। चलना पड़ सकता है, बिल्कुल। चलते चलते, आपके पास समय कम है चूंकि आप ड्यूटी पर हैं, चलते चलते एक दो लाइनें हो जाए प्रयागराज वासियों के लिए और जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच पाए। मैं इतना ही कहूँगा कि 12 बरस में आता फिर से कुंभ दोबारा। जो उत्तर प्रदेश पुलिस है या पुलिस जो है वो आपकी मित्र ही है और जितना आप यहाँ आकर के हर्षित होते हैं उतना उससे ज़्यादा हम लोग हर्षित हैं यहाँ ड्यूटी करके। और आपको देख करके हम समझते हैं कि हमारे जो माता पिता हैं, हमारे भाई बहन है, हमारा परिवार है वही आ रहा है, तो आप हमसे अलग नहीं हैं और हम आपसे अलग नहीं हैं। तो बहुत अच्छा लगता है आपके आने से। और 12 बरस में आता फिर से कुंभ दोबारा। गंगा की यहाँ और देखो जमुना की धारा, उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ ड्यूटी में आई, आपकी सुरक्षा संकल्प हमारा। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद, Thank- बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, ये धर्मराज जी थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि किस तरीके से आपको मैं ये बहुत भव्य स्वागत है। यूपी पुलिस लगातार लगी है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ आशीष, प्रयागराज।